आकाश एवं सहस्त्रार चक्र की अद्भुत शक्तियां, आत्म साक्षात्कार और सिद्धियां। सिद्ध सिद्धांत पद्धति भाग 24। मच्छिंद्रनाथ का वैराग्य इतना प्रबल था कि अस्तित्व की कोई भी शक्ति उसे रोकने पर मजबूर नहीं कर सकती। उसने बाल्यकाल में ही जब घर का त्याग कर दिया, उस समय के दौरान उसने महादेव की घोर तपस्या की। उस तपस्या के फल स्वरूप महादेव प्रकट हुए और उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। मच्छिंद्रनाथ ने महादेव से सभी विद्या, सभी रिद्धियां, सिद्धियां, सभी योग पूर्ण होने के 112 रास्ते, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, क्रिया योग, योग मार्ग, गूढ़ रहस्य, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, कुल मिलाकर एक दीप्यमान, प्रकाशमान, वीर्यवान, ऊर्जावान के रूप में एक अति प्रचंड, अति शक्तिशाली, तेजोमय रूप में प्रसिद्ध हुए। अस्तित्व के सभी अणु, परमाणु, सूक्ष्म एवं स्थूल, भौतिक एवं अभौतिक से परे तादात्म्य संपादित कर पूर्णता को प्राप्त हुए। उनकी करुणा, अनुकंपा और पारमार्थिक भाव से समाज और समय को ध्यान में रखते हुए नाथ संप्रदाय नाम की योग विज्ञान या योग मार्ग की धारा प्रवाहित हुई, ताकि जिसमें समाज कल्याण का यात्री हो सके और परम आनंद का आस्वादन कर सके। ऐसे महान गुरु, महायोगी, अति प्रचंड मच्छिंद्रनाथ को गोरखनाथ का गुरु होने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ कम समय में ही वे भी मच्छिंद्रनाथ जैसे हो चुके थे। उसने समाज कल्याण की भावना से अनेक पूर्ण योगियों को जन्म दिया। उसने सब कुछ समाज को अर्पित किया। उसमें से कुछ को लेकर हम लगातार गोरखनाथ का दिया हुआ ज्ञान का आस्वादन कर तृप्त हो रहे हैं। उस तृप्ति की कोई सीमा न बांधकर सृष्टि आरंभ के पहले से लेकर सृष्टि रचना के शुरुआती चरणों से चलते चलते हम चक्रों की यात्रा कर रहे। उसमें से 8 चक्रों के बारे में बात कर चुके। उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम 9वां चक्र, आकाश चक्र की बात करने वाले हैं। उसे आप एकाग्र हो सुनिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा, ताकि सबको पता चले कि शिव रूप गोरखनाथ आज भी उतना ही लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। भगवान आपको अपनी इच्छानुसार योग्य शक्ति प्रदान करे। इस वीडियो में आने वाले चरण: शिव का निवास स्थान कहाँ है, आकाश चक्र कहाँ पर है, शिव का असली कैलाश कहाँ है, अमरलोक कहाँ पर है, भंवर गुफा कहाँ पर है, अमृत का वास कहाँ पर है, निर्विकल्प समाधि क्या है, सहज समाधि क्या है। 9वां आकाश चक्रम षोडशदल कमल ऊर्ध्वमुखम तन्मध्य कर्णिकाया त्रिकुटाकारम तदुर्ध्व शक्ति ता परम शून्य ध्याये तत्रैव पूर्ण गिरिपीठम शेषा सिद्धिर्भवति। 9वां आकाश चक्र है। सहस्त्रार के ऊपरी भाग में एक ऊर्ध्वमुख 16 दलों का कमल है। उसकी कर्णिका में त्रिकोण आकार वाली ऊर्ध्वमुखी शक्ति है। वह सच्चिदानंद स्वरूपा निराकार शक्ति है। यह परम शून्य है। इस शक्ति का ध्यान करना चाहिए। यह पूर्ण गिरिपीठ है। यह समस्त पदार्थों से परिपूर्ण है। इससे समस्त संकल्पों की सिद्धि होती है। इस पूर्ण गिरिपीठ वाले आकाश चक्र का ध्यान करने से संसार जन्य भय की निवृत्ति हो जाती है और समस्त प्राणी पदार्थ योग साधक के वशीभूत हो जाते हैं। यह 9 चक्रों का निरूपण क्रम है। यह आकाश चक्र सहस्त्रार के ऊपरी भाग में स्थित है और उसके मूल भाग में उपयुक्त निर्वाण चक्र है। इसलिए सहस्त्रार के संबंध में भी विचार करना आवश्यक है।
सहस्त्रार योग साधना की सिद्धि की दिशा में उच्चतम चेतना का केंद्र है। सहस्त्र दल वाले ज्योतिर्मय कमल के रूप में इसका दर्शन होता है। इन दलों पर समस्त वर्ण अंकित है। इसके केंद्र में उज्ज्वल शिवलिंग है। यह पवित्रतम चैतन्य का प्रतीक है। यहाँ शिव शक्ति का ऐक्य होता है। प्रबुद्ध कुंडलिनी इस सहस्त्रार में परम शिव से अभिन्न हो जाती है। सहस्त्रार में योनि मंडल है। इसी के नीचे चंद्रमा की स्थिति है। योगी इस चंद्रमंडल का ध्यान कर संसार में पूज्य हो जाता है। वह देवता और सिद्धों के समान ऐश्वर्यशाली हो जाता है। वह सहस्त्रार पद्म दिव्य रूप वाला है। यह ब्रह्मांड रूपी देह के बाहर विद्यमान रहता है और मोक्ष देता है। इसलिए ही गोरखनाथ जी ने आकाश चक्र को ही कैलाश कहा है। तथापि सहस्त्रार ही कैलाश रूप में प्रसिद्ध है। इस सहस्त्रदल पद्म का ज्ञान प्राप्त होने पर चित्तवृत्ति लय को प्राप्त हो जाती है। इसके फल स्वरूप अखंड ज्ञान स्वरूप निरंजन का साक्षात्कार होता है। यह सहस्त्र पद्म शिखरलोक, अमरलोक, भंवर गुफा आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। नाभि कमल से उठे श्वास का यह विश्राम स्थान है। महाकुंडलिनी आधार पद्म यानी मूलाधार से जागृत होती हुई इसी सहस्त्रार में प्रवेश कर शिव रूपिणी हो जाती है। यह शरीर रूपी वृक्ष का मूल है। यह अमरूद का ऊर्ध्वमुख कूप है। उसे औंधा कूप भी कहा जाता है। इस स्थान पर वृत्ति यानी सुरति का स्थिर हो जाना ही निर्विकल्प या सहज समाधि है। गगन मंडल में ऊंधा कुआं, तहां अमृत का बासा, सगुरा हो सो बरबर पिए, निगुरा रहे प्यासा। आकाश चक्र ही महायोगी गोरखनाथ की योग दृष्टि में 9वां चक्र है और परमेश्वर क्षय वृद्धि विवर्जित अकुल अविनाशी शिव का ही यहाँ निवास है। यह आकाश चक्र सहस्त्रार के सुमेरु पर स्थित है। इस आकाश चक्र यानी आकाश कमल को 16 दलों से युक्त कहा गया है। इसका मुख नीचे की ओर है। इस कमल के केंद्र में त्रिकुटाकार सच्चिदानंदमयी महाशक्ति परमात्मा शिव से परमोच्च अभिव्यक्ति प्रकट करती है। इसे आत्मानुभव का चरम स्थान पूर्ण गिरिपीठ भी कहा गया है। यहाँ प्रापंचिक चेतना पूर्ण रूप से रूपांतरित होकर स्वयं को सर्वसमाहारी, सर्वसमायोजक, सर्वसमावेशी, सर्वातिक्रामक परम चेतना के रूप में अनुभव करने लगती है। मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति को अपने सर्वाधिक प्रियतम शिव से पुनर्मिलन की पवित्र यात्रा इस चक्र में पहुंचकर अपना ध्येय प्राप्त कर लेती है। योगी आत्म पूर्णता प्राप्त कर लेता है। महायोगी गोरखनाथ ने चक्र साधना का परम फल स्वरूप भाव स्थान पूर्वक परम शून्य में परमात्मा शिव का साक्षात्कार बताया है। चक्र साधना की अंतर ज्योति से संपूर्ण अखंड अनंत निरंजन सच्चिदानंद में आत्मा प्रतिष्ठित होकर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। बस आज इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में 16 आधार के वीडियो को लेकर। आप उसे जरूर सुनिएगा क्योंकि उसमें वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने की क्रिया के बारे में भी बताया जाएगा। जब तक वीर्य ऊर्ध्वगामी नहीं होता तब तक जीवन निस्तेज ही रहता है। उस निस्तेज जीवन से परे ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 ग्रंथियों का भेदन कर वीर्य स्तंभन कैसे होता है
उसके बारे में बताया जाएगा। शरीर को हमेशा जवां युवा रखने के बारे में बताया जाएगा। एक ऐसी क्रिया जो आप हमेशा युवा रहोगे। और शरीर को हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनाने की विधि भी कही जाएगी। परमेश्वर शिव से मिलने की अभिलाषा तीव्र करने की क्रिया के बारे में बताया जाएगा, जिसमें मिलन की प्यास तीव्र हो जाएगी। और शरीर के मल और दोषपूर्ण गंदगी को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया भी बताई जाएगी। प्राण, मन और वीर्य बिंदु का लय कर पूर्ण परम शक्ति, परम शांति की प्राप्ति के बारे में बताया जाएगा। जो अपनी भलाई के बारे में सोचता है वह भला उस वीडियो को कैसे भूलेगा। अलख निरंजन।